Hello student, good morning and happy new year. Students, today we will read chapter 15 of your content book. Title is Krishna Lila. Open page 102. Okay my dear students. तो आइए हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वर्ड मीनिंग को जानेंगे, यानी शब्दार्थ जान जाएंगे तो हमें चैप्टर पढ़ने के लिए, समझने के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। मोरी, मेरी। अब इसका इंग्लिश होगा माइन। तो आप ध्यान देते रहिएगा। मैं हिंदी भी बोलूँगी और इंग्लिश भी बोलूँगी। बहियन, बाहें, आर्म। लकुटी, छोटा सा डंडा, स्टिक। भोर, सुबह, अर्ली मॉर्निंग। बैर, दुश्मनी, एनोमोसिटी। कमरिया, कंबल, ब्लैंकेट। दाऊ, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। गैयन, गाय, काऊ। बरबस, जबरदस्ती, फोर्सफुली। बेहसी, हंसकर, लाफिंग। रिस, गुस्सा, एंगर। पाछे, पीछे, बिहाइंड। पतियायु, विश्वास, ट्रस्ट। मोही, मुझे, मी। तात, पिता, फादर। चबाई, चुगलखोर, स्नेचर। सौगंध, स्वेर, प्रॉमिस। जनमत, जन्म से, बाय बर्थ। धूत, धूर्त, स्लाइड। गोधन, गाय रूपी धन, किटल। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप शब्दार्थ को समझ गए होंगे, इंग्लिश टू हिंदी। तो आइए अब हम कुछ कृष्ण लीला के बारे में बताना चाहूँगी। इस चैप्टर में सूरदास द्वारा लिखित 2 पद संकलित है। इन दोनों पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। माता से शिकायत करना और किसी बात का जवाब देना, इन दोनों पदों में बहुत ही सुंदर सूरदास ने कृष्ण लीला के बारे में वर्णन किया। आइए पढ़ें कैसे कृष्ण अपनी लीलाओं से माँ यशोदा का मन हर्षित कर रहे हैं, यानी खुश कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसे मैं अर्थ भी समझाऊंगी, यानी इसका मीनिंग भी समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज़ आप ध्यान दें। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांस परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू जननी मन की अति भोरी, तिनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उर कंठ लगायो। देखो ये पहला पद है, इसको मैं पढ़ के आपको बताया। अब इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण अपनी माँ को कह रहे हैं। माँ को मैया भी कहा जाता है। तो मैया मोरी, मेरी माँ मैं नहीं
माखन खाया है, भोर भयो गयन के पाछे। क्योंकि उनकी माँ जो है उनको माखन खाने का यानी बटर जैसा माखन होता है, तो वो खाने के लिए बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं माखन नहीं खाया हूँ। तो मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे, मधुवन मोही पठायो। भोर यानी अर्ली मॉर्निंग। फिर से दोहराती हूँ, मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो। मैया मैं माखन नहीं खाया, भोर भयो गयन के पीछे यानी अर्ली मॉर्निंग में गाय को लेकर मधुवन मोही पठायो जंगल में चला गया था। चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घरा। चार पहर यानी इवनिंग टाइम तक मैंने वन में जंगल में भटका और सांझ परे घरा यानी पूरा टाइम मैं जंगल में बिताया और इवनिंग टाइम में घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटे, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं बालक हूँ, मेरा बाह बहियन मीन्स मेरी बाहें अभी छोटी है, छीको के ही विधि पायो। आपका जो छीका है ये मैं कैसे पाऊँगा, मेरा बाह छोटा है। आप पिक्चर में भी देखिए उस छीके के ऊपर उनकी माखन रखी हुई है। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं कैसे छीके को पाऊंगा और माखन खाऊंगा। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, जितने ग्वाल बाल हैं सब मेरे अनुरुद्ध हैं, मुझसे नाराज हैं। बरबस मुख लपटाए, वो लोग जबरदस्ती मुझे मुख में लपटा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, तिनके कहे पति आयो। तुम जननी यानी माँ इतनी भोली हो कि उनके कहने से सब बात को आपने पतिया लिया है, मान गई हैं। जी तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। जी तेरे जी में यानी दिल में कुछ भेद यानी कुछ उपज रहा है मेरे प्रति। जानी पराया यानी आप मुझे पराया समझ रही हैं। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाए। अब ये अपनी लकुटी यानी छड़ी, कमरिया मीन्स कमर, ये अपनी छड़ी और ये कमरिया लो, बहुत ही नाच नचा रही हूँ। मुझे बहुत ही आपने नाच नचा दिया, मुझे रिझा दिया, मुझे चिढ़ा दिया। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय और कंठ लगाए। सूरदास कह रहे हैं तब हंस के जसोदा लय और कंठ लगाए। सूरदास कह रहे हैं कि अपने गले से जसोदा अपने कृष्ण को उसके बाद लगा लिया। अब दूसरे पद में देखिए क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, किसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ पे उनके बड़े भाई हैं, उनके बारे में यहाँ पे इस पद में कृष्ण जी ने चर्चा किया है। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं सूरदास, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। ये मेरे जो भाई हैं दाऊ बहुत खिजाए, बहुत चिढ़ा रहे हैं। मोसी कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जाए। मोसो यानी वो कह रहे हैं कि जसुमती कब जायो, यानी जसुमती आपको मोल खरीदा है। कहाँ कहो यही रिश्के मारे, खेलन ही नहीं जात। कहाँ कहो, मैं इसी गुस्से से कहीं खेलन नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे दाऊ जो है वो बोलते हैं कि माँ तुझे मोल खरीदा है। मुझे अच्छा नहीं लगता वो ऐसे बोलते हैं। तो पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरे तात। बार बार कहते हैं तुम्हारा माँ कौन है, तुझे तुम्हारा पिता कौन है, ये बार बार बोलते हैं।
कौन बोलता है? दाऊ उनके बड़े भैया। मेरी नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम सरी। मेरी नंद जसोदा सब गोरे हैं, तू कत श्याम सरी यानी तुम तो सांवले हो, वो लोग तो गोरे हैं यानी तुम उनके बच्चे नहीं हो, आपको वो मोल खरीदे हैं। चुटकी दे दे हंसत बाल सब, सीखे देत बलबीर। सब चुटकी देकर तालियां बजाकर सभी हंस रहे हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खींचे। तू तो मुझे मोही को मारन गुस्से से मारती हो, दाऊ को कभी नहीं खींचती हो, नहीं गुस्सा करती हो। मोहन को मुख रीस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझे। मोहन यानी कृष्ण का मुख से ये सारी बातें सुनकर जसुमती सुनी सुनी रीझे, सब बातों को सुनकर उन्हें भी गुस्सा आ रही है, रीझ रही हैं। कौन? जसोदा ने। सुनहु बाल भद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर्य श्याम मो गोधन की सौ, हो माता तू पूत। सुनहु कान्हा बलदाऊ बलभद्र, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई। वो हमेशा वो चुगलखोर हैं, जन्म से ही वो धूर्त हैं, अपने कृष्ण को समझा रही हैं। सूर्य श्याम मो गोधन की सौ, हो माता तू पूत। सूर्य श्याम, मैं कहना चाहूँगी कि मैं अपने इस गोधन गौ का 100 बार कसम खाती हूँ, तुम मेरा ही पूत हो, मेरा ही पुत्र हो। तुम ऐसा मत सोचो कृष्ण, तुम मेरा ही पुत्र है, किसी के चिढ़ाने से आप मत गुस्सा हो, तुम मेरा ही पुत्र है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर को आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू।